दोस्तों, इंग्लिश साइड क्लासेस पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रोनाउन चैप्टर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन को लेकर आए हुए हैं और आज हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में और किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो वीडियो को आपसे गुजारिश है कि अंत तक देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है, पहले इसका मतलब क्या है, क्या आखिर इसका मीन्स है। तो इसका जो हिंदी मीन्स है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम हिंदी मीन्स है। ये दिखाता क्या है, क्या इसकी डिफिनेशन है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिलेशनशिप को दिखाता है। रिलेशनशिप संबंध को दिखाता ही है। तो इस प्रकार से यदि हम इसकी डिफिनेशन को बनाएं तो हम कह सकते हैं ऐसे प्रोनाउंस जो दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में यदि वो पारस्परिक संबंध को दिखाए तो ऐसे ही प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द प्रोनाउंस which show relationship between two or more person or things are called रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसकी ये डिफिनेशन है। यह इसकी परिभाषा रही कि ऐसे सर्वनाम जो दिखाता हो, संबंध दिखाता हो बीच में, किसके बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध को दिखाता है उसे ही हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये डिफिनेशन रही इसकी। आगे देख लीजिए क्या इसके बारे में है। आप जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से। तो पहली पॉइंट ये है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो केवल दो होते हैं, ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। वन एनदर, देखिए दो ही प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और कई बार इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो दोनों के बारे में हम समझते हैं आखिर क्या इनका, कैसे इनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है और कैसे यहां से एरर दिया जाता है। तो देखिए ईच अदर जो है यह दो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वन एनदर है वह दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझें, जो ईच अदर है वह दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और जो वन अनदर है वह दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इन दोनों का जो हिंदी मीन्स है वह एक ही होता है,
दोनों का क्या हिंदी में है, एक दूसरे से, एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा, यही दोनों का हिंदी अर्थ होता है, एक दूसरे से। बट ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एक पॉइंट और आप इसके बारे में समझें, यदि नंबर दिया गया हो ईच अदर के लिए, यदि आपको 2 दे दिया गया हो नंबर के रूप में, तभी आप ईच अदर का प्रयोग करें। या आपको 2 नाम दिए गए हो, एक नाउन इधर आई हो और बीच में एंड लगा हो और एक नाउन इधर आई हो, अगर ऐसी कंडीशन होगी तभी आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे। केवल 2 नंबर देने पर ही आप ईच अदर लगाएंगे, या नंबर नहीं दिया गया, 2 नहीं दिया गया है तो 2 नाउन होनी चाहिए, तभी आप ईच अदर का प्रयोग कर पाएंगे। वन अनदर के बारे में जानिए, वन अनदर की क्या कंडीशन है। यदि नंबर दिया गया है 2 से अधिक, 3 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, तब आप किसका प्रयोग करें, वन अनदर का प्रयोग करें। या आपको 3 न 2 से अधिक नाउन दे दी गई हैं, एक नाउन इधर है, बीच में कॉमा है, फिर एक नाउन इधर है, फिर एंड है, फिर एक नाउन है, तब आप किसका प्रयोग करें, वन अनदर का प्रयोग करें। या आपको नंबर न देकर कोई प्रोनाउन जैसे दे का प्रयोग कर दिया गया हो, इन 3 कंडीशन पर कौन प्रयोग करेंगे आप, वन अनदर को, और 2 कंडीशन पर, जिससे 2 आया और 2 नाम दे दिए गए जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन पर किसका प्रयोग करेंगे आप, ईच अदर का। तो आशा करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ लेकर और समझते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम। देखिए 2 नाम दिया गया है, लव, अगर दे दिया गया वन अनदर, वन अनदर, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो जानिएगा, जानते हैं कि जो वन अनदर का प्रयोग होता है वह 2 से अधिक के लिए होता है। जब सब्जेक्ट आपका 2 से अधिक हो तब आप वन अनदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं, एक राम है और दूसरा कौन है, श्याम है, तो टोटल कितने हो गए, 2 गए, और 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। दिया गया क्या है, वन अदर, इसलिए यह सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो गया है, इनकरेक्ट है। तो सही क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा राम एंड श्याम लव ईच अदर। देखिए यह क्वेश्चन आपका सही हो गया है। एक नंबर काम करवा दे रहे हैं, जैसे the 2 students are abusing, अगर दे दिया गया वन अनदर, तो यह भी सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि वन अनदर 2 से अधिक के लिए 3, 4, 5 जितना भी नंबर हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, या आपकी नाउन 2 से अधिक हो। लेकिन यहाँ 2 डिफिनिट नंबर दिया गया है, तो 2 के लिए वन अदर का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे आप, ईच अदर का। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा आपका, द 2 स्टूडेंट्स आर एब्यूजिंग, वन अदर नहीं, क्या लिखेंगे आप, ईच अदर, तब जाकर यह सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आशा करते हैं ईच अदर से यदि क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में तो आप जरूर उसको सही करेंगे। चलते हैं दूसरी तरफ,
वन एंदर की तरफ लेकर आपको। देखिए वन एंदर का कैसे प्रयोग किया जाता है, दोनों ही प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वन एंदर, इसका भी मीन्स होता है एक दूसरे से, लेकिन ध्यान दीजिएगा नंबर दो से अधिक हो या नाउन आपके दो से अधिक हो या आपका प्रोनाउन दे या प्रोनाउन कौन दिया गया हो दे, तब आप इसका प्रयोग करेंगे, वन एंदर का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने कहा द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स। देखिए यहां पर संख्या नहीं दिया गया है लेकिन मेंबर्स दे दिया गया है। यदि कोई डिफरेंट नंबर होता, 2 होता, तब हम ईच अदर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया है। जब नंबर इंडिफिनिट हो, अनिश्चित नंबर हो, तो उस कंडीशन में आप केवल वन एनदर का ही प्रयोग करेंगे। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड each other on न्यू ईयर्स डे। देखिए यह क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज बहुत होंगे। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वन एनदर इंडिफिनिट नंबर को दिखाता है। अगर इंडिफिनिट नंबर है उस कंडीशन में भी आप वन एनदर का प्रयोग करेंगे। ईच अदर केवल दो के लिए और दो नंबर दिया गया हो, यदि दो नहीं है और दो नाउन नहीं है तो उस कंडीशन में केवल आप वन एनदर का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए तो मेंबर्स है, क्या मेंबर्स में कोई नंबर दिया गया है, लेकिन यह एक से अधिक है, लेकिन नंबर क्या है, डिफिनिट दिखा, निश्चित नंबर है। जब निश्चित नंबर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, वन एनदर होगा। तो यहाँ दिया क्या है, ईच अदर दिया गया है, जो आपका रॉन्ग है। तो आपको लिख क्या देना है करेक्ट में, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड वन एनदर ऑन न्यू ईयर्स डे। देखिए तब जाकर यह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा और आप देख लीजिए, ही कामा यू एंड आई। कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए हैं। 3 लोगों के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, ईच अदर का नहीं, वन एनदर का। तो ही यू एंड आई आर abusing each other। देखिए यहां पर भी ईच अदर का प्रयोग कर दिया गया है। तो कितनी संख्या है, नाउन कितनी है, 3 है, ही है, यू है और आई है। कितने लोग गए, 3। 3 के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, वन एनदर का। लेकिन दिया क्या गया है, ईच अदर दिया गया है, जो सेंटेंस में क्या है, रॉन्ग है। तो क्या करेक्शन होगा आपका, ही यू एंड आई आर abusing each other। तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन से बनने वाले क्वेश्चंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हमने समझा अच्छे से। तो आशा करते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।